हेलो, वेलकम बैक टू वायर कोड्स कोड टू करियर जावा सीरीज। ओके, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टोकन्स इन जावा। सो टोकन्स इन जावा इज़ नथिंग बट जस्ट यू कैन से सम काइंड ऑफ टर्म्स और प्रिंसिपल्स। ओके, जैसे कि हर प्रोग्राम में कुछ टर्म्स होती है और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं टोकन्स क्या है। सो टोकन्स, या यू कैन से टोकन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जावा. There are three types of tokens in a Java. One is keywords, second one is identifiers, third one is separators. Okay, तो जैसे कि मैंने बताया टोकन क्या है, टोकन इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जावा। और जावा में तीन टाइप के टोकन्स होते हैं, वन इज कीवर्ड, आइडेंटिफायर और एक सेपरेटर। ठीक है, तो विल सी वन बाय वन। ओके, तो जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कीवर्ड्स। ओके, ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं। ओके, कीवर्ड्स। ओके, बेसिकली कीवर्ड्स क्या है, उसके नाम में ही है कीवर्ड्स। सो दे आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। ओके, सो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं। सेकंड थिंग देखते पढ़ के बताता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर बताऊँगा क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड्स। ओके, कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स इन अ जावा. Keywords are reserved words. Each keyword is defined with the specific task. We can use the keywords but we cannot modify the keywords. मतलब क्या, आप keywords जिस काम के लिए क्रिएट किया है, जावा में ऑलरेडी जावा ने क्रिएट किया है, जावा के पास 50+ कीवर्ड्स हैं, तो जिस काम के लिए क्रिएट किए उस काम के लिए आप यूज़ कर सकते हो बट आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब आप उस कीवर्ड्स को, मान लीजिए कोई कीवर्ड क्लास क्रिएट करने के लिए अगर बनाया है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो क्लास क्रिएट करने के लिए, बट आप उसको मॉडिफाई करके और कोई दूसरा काम दे नहीं सकते। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, वी कैन यूज द कीवर्ड्स बट वी कैन नॉट मॉडिफाई द कीवर्ड्स। नेक्स्ट वन इज कीवर्ड्स विल बी ऑलवेज इन अ लोअर केस। मतलब आपको कीवर्ड्स जितने भी दिखेंगे वो सारे क्या होंगे, लोअर केस में होंगे। और देर आर 15+ कीवर्ड्स इन अ जावा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड। ये सारी चीज़ें आप जब आगे जाएंगे हम थोड़ा और डीप, तो आपको समझ आएगा क्लास क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, ये कीवर्ड कहाँ पे कैसे यूज़ होंगे। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं डेप्थ में। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया कि 3 टोकन्स है, फर्स्ट वन वॉज कीवर्ड्स, नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर क्या है, तो विल सी व्हाट इज आइडेंटिफायर। मान लो आइडेंटिफायर इज जस्ट लाइक नेम। ओके, तो जैसे कि कोई भी चीज़ को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है या कॉल आउट करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, एक स्पेसिफिक उसका नाम अगर मैं उसका रखूँ तो मैं उसको ईजिली क्या कर सकता हूँ, कॉल आउट कर सकता हूँ या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सेम ईयर, जैसे कि मुझे प्रोग्राम में कुछ मैंने वेरिएबल्स बनाए, कुछ मेथड्स बनाए। वेरिएबल क्या है तो हमने देख लिया, मेथड्स हम अगली अगली वाली वीडियो में देखने वाली, व्हाट विल बी द मेथड्स। ओके, तो अगर मुझे उनको आइडेंटिफाई करना है तो मैं कैसे करूँगा, मैं उनका सिंपल सी बात है नाम रख दूंगा। तो दैट्स इट, आइडेंटिफायर इज दैट. सो व्हाट इज आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन बाय अ प्रोग्रामर टू द कंपोनेंट्स ऑफ जावा. अब कंपोनेंट्स क्या होता है, तो क्लास नेम हो गया, वेरिएबल नेम, मेथड नेम, ये सारे क्या है जावा के कंपोनेंट्स है। उन कंपोनेंट्स को जो भी आप नाम दोगे वो होता है आइडेंटिफायर. तो आइडेंटिफायर या किसी भी क्लास का या वेरिएबल का नाम रखने के लिए कुछ सर्टन रूल्स हैं जो आपको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करते हैं. तो फॉलो करने के लिए क्या रूल्स है, देखो. Identifier should never start with the number, but we can use the number in between the identifier or at the end of the identifier. इसका मतलब क्या है, आपका जो आइडेंटिफायर है, मतलब अगर जो भी आपको वेरिएबल क्रिएट करना है या क्लास, उसका जो भी नाम है वो कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आई कैंट से 8 नम और आई कैंट से 8 नेम. आप नंबर को स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते. ओके, बट वी कैन यूज़ द नंबर इन बिटवीन एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ द आइडेंटिफायर. इसका मतलब क्या कि आप ऐसे लिख सकते हो नम 8. ओके, जैसे मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, लाइक नम 8, स्पेस भी नहीं दे सकते आप किसी नाम के बीच में. सेकेंड थिंग, आप उसको ऐसे लिख सकते हो नम 8, बट आप उसको 8 नम नहीं लिख सकते, इट्स अ रॉन्ग मेथड. ओके, तो समझ आया कि आपको नंबर अगर यूज़ करना है तो कर सकते हो, बट एट दी बिटवीन और एट दी एंड ऑफ दी आइडेंटिफायर. नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर. ओके, आइडेंटिफायर में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए. स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है @ हैश, परसेंटेज हो गया आपका, एंड ऑपरेटर हो गया, स्टार ऑपरेटर हो गया. ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या है, डॉलर और अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो. ओके, सेकंड, स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ आइडेंटिफायर. आपके जो भी क्लास या वेरिएबल का नाम होगा उसके अंदर स्पेस अलाउड नहीं है. नेक्स्ट इज वी शुड नॉट यूज कीवर्ड्स एज आइडेंटिफायर. जैसे कि अभी हमने देखा कीवर्ड्स क्या है, दे आर रिजर्व वर्ड्स, सो यू कांट यूज देम एज अ आइडेंटिफायर. अगर आप यूज करोगे तो यू विल गेट एन एरर. ठीक है, सो सिंपल सा वही नोट लिखा है मैंने, क्या नोट, इफ प्रोग्रामिंग इन द प्रोग्रामिंग, इफ प्रोग्रामर इज नॉट फॉलोइंग दिस कन्वेंशन इट विल गिव्स कंपाइल एरर. जो भी आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे वो क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा. ठीक है, कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल चेक फॉर सिंटैक्स. ओके, आपने सारा चीज़ सिंटैक्टिकली करेक्टली की है, और दूसरी चीज़ अगर कोई भी सिंटैक्टिकली एरर है तो वो क्या करेगा, वो आपको ला के देगा.
Okay, now last one is separator. Separator is nothing. Separator is used to separate the set of instructions. ओके मतलब क्या कि आपके कोड में आपको कोई भी चीज़ को सेपरेट करना है या कोई भी ब्लॉक को क्या करना है, स्पेसिफाई करना है, तो आप क्या करते हो, सेपरेटर यूज़ करते हो. मान लो कि जैसे कि मुझे क्या करना है, एक एरे, तो एरे कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, तो मैं कर्ली ब्रेसेस अगर यूज़ करूँगा तो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एरे स्टोर कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि यहाँ से एरे स्टार्ट हुआ है, जहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ है, और कहाँ पे एंड हुआ है, जहाँ पे कर्ली ब्रेसेस एंड हुआ है. ओके, सेम गोज फॉर पैरेंथेसिस और सेम गोज फॉर सेमीकोलन और कोलन. सेमीकोलन क्या है, सेमीकोलन बताता है कि एंड ऑफ द लाइन पे आप हो, जहाँ पे भी आपकी लाइन खत्म हो रही है, जहाँ पे भी आपका एक स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, आप वहाँ पे क्या करते हो, सेमीकोलन लिखते हो. जावा में अगर आप एंड ऑफ द लाइन पे सेमीकोलन नहीं लिखोगे हर लाइन पे, जहाँ पे आपकी लाइन एंड हो रही है स्टेटमेंट, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर. ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चलो बाय बाय, टेक केयर.